अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मालूमात हज के मुतालिक और सऊदी हुकूमत के मुतालिक और इंडियन गवर्नमेंट के मुतालिक हमने आपके सामने रखी, लेकिन अब एक अहम मालूमात जो क़राइन से हमें पता चली है वो आपके सामने रखना है कि हिंदुस्तान में उम्रा कब शुरू होगा और जब शुरू होगा तो क्या उसके कंडीशंस होंगे। ये हम और आप बेहतर जानते हैं कि हिंदुस्तान की हालत ख़ास करके कोरोना और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो तकरीबन 77 लाख यानी 77 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से एक्टिव केसेस तकरीबन 7-7.25 लाख है। ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह केसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिकवरी रेट हिंदुस्तान का बहुत अच्छा है। तकरीबन 68 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी कंट्री में किस तरीके से हम लोग ट्रैवल करेंगे, टूरिज़्म का सेक्टर किस तरीके से फिर से शुरू होगा, उसके मुतालिक हमारी मिनिस्ट्री बात कर रही है और उसके मुतालिक काम चल रहा है। खैर, आपको बताना ये है कि उम्रा अगर शुरू होगा तो किन कंडीशन पे शुरू होगा, और अब अनकरीब 1 तारीख से तीसरा फेज शुरू होगा जिसके अंदर बाहर कंट्री वाले आकर उम्रा करेंगे। उसके लिए क्या क्या हिफाजती इक़दाम सऊदी गवर्नमेंट ने किए वो आपके सामने रखूंगा, और अगर हिंदुस्तान का नाम इसमें दाखिल होता है तो हिंदुस्तान वालों को क्या क्या हिफाजती इक़दाम और क्या क्या एहतियाती पहलू अपनाने होंगे वो आपके सामने रखूंगा। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे को शुरू करते हैं और तफसीली मालूमात पर नजर डालते हैं। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में हो, तो आइए हम अपने मुज़ाकरे को शुरू करें। सऊदी हुकूमत ने यह इरादा किया है कि 1 नवंबर 2020 से बैरून ममालिक यानी बाहर की कंट्री से जो लोग उम्रा करने का इरादा रखते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, तो वो सऊदी आ सकते हैं। उनके लिए खुशखबरी की बात है और बहुत अच्छी खबर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन भी थोड़ी सख्त है। यानी जब आप सऊदी एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो आपकी मुकम्मल इंचार्ज वजारत सेहत होगी, यानी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी आपकी इंचार्ज होंगी। वो आपको जांचेंगी, परखेंगी, उसके एतबार से जो उनके कंडीशन, जो उसूल और आदाब होंगे उसको आपको फुलफिल करना होगा। यानी एक एतबार से अगर देखा जाए तो एतमरना ऐप, अबशिरना ऐप और इसी तरीके से तवक्कलना ऐप, ये दूसरे जितने भी ऐप्स हैं ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने चाहिए और इन ऐप का आप इस्तेमाल करने वाले होना चाहिए। ये सबसे अहम खबर। इसी के साथ साथ जब आप सऊदी अरब में पहुंचेंगे और जो वीजा कंपनी का आपको वीजा लगा हुआ होगा वो वीजा कंपनी आपका एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करेंगी। आपके हमरा बसेस का इंतजाम उनके जिम्मे होगा, वो बसेस का इंतजाम करेंगी। बसेस का इंतजाम कर कर वो आपको आपकी होटल में पहुंचाकर चेक इन तक कराएंगी। और एक बात, जब आप आपके होटल में पहुंचोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा 2 लोग एक रूम में रह सकते हो। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक कंडीशन ये लगाई है कि कम से कम उम्र, कोई मुअतमिर या उम्रा करने वाला अगर आ रहा है तो उसकी कम से कम उम्र 12 साल होनी चाहिए। इससे कम का अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ना उसका वीजा स्टैम्प होगा, ना वो आ सकता है। इनकेस अगर आ भी जाए तो उसको लौटा दिया जाएगा। दूसरी शर्त, ज्यादा से ज्यादा उम्र का जो क्राइटेरिया सऊदी हुकूमत ने दिया है वो है 60 साल, यानी 60 साल के ऊपर वाले बंदे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ट्रैवल ना कर सके इस कोरोना और कोविड की कंडीशन में। उम्रा कंपनी के नुमाइंदे हुज्जाज इकराम को हरम ले जाएंगे। अब हरम ले जाने के बाद उनको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो कुछ उसूल ज़वाबित सऊदी हुकूमत की तरफ से तय शुदा है वो उसूल ज़वाबित पर आपको 100% अमल करना है। वो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको मताफ में जाना है, किस तरीके से आपको सही करना है। जो कंडीशन आज कोविड के टाइम पे लागू है वो पूरी कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा। इसी के साथ साथ जो ऐप आप एयरपोर्ट में इंस्टॉल करेंगे उन ऐप का काम अब से शुरू होगा। जाने से पहले आपको एतमरना ऐप पर बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। जहां जहां जो ऐप पर परमिशन लेना जरूरी है वहां पर आपको परमिशन लेना जरूरी है। बगैर परमिशन के आप हरम में दाखिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आपको जब आप नमाज के लिए जाएंगे तो नमाज के लिए भी आपको एतमरना ऐप में आपको बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर आप नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो। हाल फिलहाल की कंडीशन में आपसे अगर शेयर करूं तो आप सिर्फ उम्रा कर सकते हैं, तवाफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि
जितना भी क्राउड आ रहा है, ये जितनी भी पब्लिक जो एतमना ऐप से जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है वो सिर्फ उम्रा ही कर रही है, तवाफ नहीं कर रही। तो तवाफ की इजाजत हो सकता है आने वाले वक्त में ना हो, आप एक ही उम्रा कर सकते हो। जब आपको हरम में जाना होगा तो उस वक्त आपको इजाजतनामा लेना होगा और आप नमाज के लिए भी हरम में जा सकते हो। इसी और एक बात आप लोगों के सामने अर्ज कर दूं कि सेम कंडीशन मस्जिद नबवी की भी रहेगी कि मस्जिद नबवी के अंदर भी आपको रोज़े रसूल पर भी जाना हो तो आपको ऐप में एनरोल करना पड़ेगा। आपको नमाज को भी जाना है तो भी आपको ऐप में एनरोल करना पड़ेगा। आपको हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर मामला थोड़ा सहल और आसान हो जाए और इजी हो जाए, जिससे बेनिफिट हमको ही मिलेगा। लेकिन अब की कंडीशन जो आ रही है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और बहुत अहम मालूमात है जो आपसे हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे, आप इंशाल्लाह वो भी देखें ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, पूरी चीज़ें समझ में आ जाए कि अब उम्रा करना है तो किन कंडीशन में उम्रा करना है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमको करना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।